राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज मैं आपके साथ में इवनिंग से लेकर नाइट तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से मैं अपने कामों को जल्दी ख़त्म करती हूँ ताकि हम सोने की तैयारी जल्दी करें। और जब हम जल्दी सोते हैं ना तो ऑटोमेटिक ही सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतने अपने कामों को सही समय पर करना चाहिए। ज़्यादा रात हो जाती है ना तो फिर सोने में ना वही 10-12-1 बज ही जाता है। तो इसलिए जल्दी काम में लग जाती हूँ। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो मैंने आलू मटर को है ना कट करके छील के रख लिया है, साथ में प्याज और लहसुन अदरक कूट के भी रख लिए हैं। तो तेल गर्म हो गया, उसमें जीरा डाल दिया है, साथ में मैंने प्याज भी डाल दिए। इसमें प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें आलू मटर जो अच्छे से धो के रखे हुए थे वो डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, सीज़न के अकॉर्डिंग है ना सब्जियों का टेस्ट भी बढ़ जाता है। अगर हम गर्मियों में आलू मटर बनाए ना तो ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि जो आलू का स्वाद है ना वो मीठा मीठा होता है। और सर्दियों में आलू काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो आलू में मटर हो, आलू मेथी, गोभी, मतलब हर सब्ज़ी में आलू डालते हैं तो सर्दियों में जो है ना सब्जियों का टेस्ट भी बढ़ जाता है। गर्मियों में है ना सब्जियां बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है, वही घिया, तोरई, टिंडे, ये चीज़ें चलती है। तो यहाँ पर है ना आलू मटर अच्छे से भून लिए थे मैंने, उसमें डाल दिए मैंने सारे बेसिक मसाले, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक और टमाटर डाल के इसको अच्छे से पका लिया है। और इसके बाद में मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो जो रस्से वाली सब्जी होती है ना आलू मटर की, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बन जाएगी। कलर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा कलर आया था। तो फाइनली एक मैंने जो सीटी लगा दी है इसमें, और अब देखिए इस तरीके से आलू मटर की सब्जी मैं बनाती हूँ। अब सर्दियों में ना बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी के साथ आप इस सब्ज़ी को खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मैं तो सिंपल गेहूँ की रोटी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है इसमें। तो ये मेरी जो सब्जी है बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, बस ऐसे छोटे मोटे काम है ना शाम के टाइम भी चलते रहते हैं। अब जैसे मैंने सब्जी बना ली तो मैंने एक साइड आटा लगा के रखा हुआ था। तो जब सब घर में आ जाएंगे ना, बच्चे भी, और मतलब बच्चे रहते हैं, खाने का जब टाइम होगा ना तब मैं गर्मा गर्म इनको रोटी बना दूंगी और तभी सारा काम मेरा मतलब होता चला जाता है। अब जैसे रोटी बना के रख दूँ, सब्जी बना के रख दूँ ना तो उसमें टाइम लगता है। जब सब खाते हैं तो वेट करना होता है कि कब बर्तन वॉश करूँगी। ऐसे मैं सब्जी बनाकर पहले रख देती हूँ, फिर आटा लगा के रख देती हूँ, और जब खाना होता है तो गरम गरम खिला देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि किचन का जो काम है ना वो मतलब फटाफट से होता चला जाता है। उसमें वेट नहीं करना पड़ता है कि अभी मुझे बर्तन वॉश करने हैं, अभी मुझे ये काम करना है। तो बस इस तरीके से मैं अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ। और सच मानिए आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि हमारा जो काम है रात तक ख़त्म ही नहीं होता है, तो आप इस तरीके से कामों को मैनेज कीजिए और फिर देखिएगा कि आपका काम है समय पर ही ख़त्म होगा और आप है ना समय से सो पाओगे और फिर सुबह जल्दी फुर्ती के साथ, एनर्जी के साथ आप उठ पाओगे। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, साथ में ना सब्जी बन गई थी। तो बस अब रोटी मैं खिलाकर आ जाऊँगी, सबको देती हुई जाऊँगी। और सबके सब खाने के लिए बैठे हुए हैं, बच्चे हैं दोनों और मेरे हस्बैंड है, तो तीनों को खाना लगा दिया है मैंने। तो सर्दियों में है ना रोटी रख देते ना बना के तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो गरम गरम रोटी अच्छी लगती है। इसलिए मैं गरम गरम रोटियाँ उनको खिला दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबने खाना खा लिया है, रोटी भी मेरी बन गई है। और देखिए आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने ये आटे का कट्टा मंगवाया, तो मैं इसको आटे की टंकी में डाल दूंगी। तो ये जो अभी अभी मंगवाया था, मैंने सोचा कि सुबह निकाल दूंगी इसमें, लेकिन है ना मुझे लग रहा था कि ये एक साइड रखा रहेगा तो इससे अच्छा है कि मैं इसको टंकी में और फिल करके भर के रख दूँ। तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर साथ में ना मैं किचन की सफाई करूँगी, बर्तन खाली कर लूँगी, क्योंकि कुकर है ना तो बड़ा ज़्यादा है, तो इसमें सब्जी थोड़ी रह गई है तो उसको किसी छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर सारे बर्तन है जो इकट्ठे करके मैं वॉश कर लूँगी। तो खाने का काम हो गया है और साथ में ना किचन भी तुरंत ही मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में जो और काम होते हैं ना, जैसे कि दूध गर्म करना या फिर बर्तन वॉश करना, ये सारे काम है जो मैं करती रहूँगी। साथ में मैं अपने कान्हा जी का भी काम करती रहती हूँ। पूजा वगैरह मेरी हो गई थी और अब उनको खाने के लिए भी मैंने उनका भोग लगा दिया है। तो वो ये वाला काम भी मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए
जो सब्जी बची हुई है ना, इसको मैंने दूसरे टिफिन में मतलब दूसरे डोंगे में डाल दिया है, इसको बर्तन में। और फिर उसके बाद में ये सारे जो बर्तन है धुलने वाले, इनको मैं मतलब धोने के लिए ले जाऊंगी। और साथ में जो किचन है वो भी गंदा हो जाता है खाना बनाने के बाद, तो मैं इसको है ना थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने के तुरंत बाद ही है ना किचन को साफ़ नहीं करना चाहिए। रोटी बनाने के कुछ देर बाद ही, जैसे गैस ठंडी हो जाए और थोड़ा सा टाइम हो जाए ना, जितने अपने और काम को निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं किचन को साफ़ करती हूँ। तुरंत ही किचन को साफ़ नहीं करना चाहिए, गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ नहीं करना चाहिए रोटी बनाने के तुरंत बाद ही। तो थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, फिर उसके बाद में गैस को और पूरी किचन को साफ़ करना चाहिए। तो इस तरीके से ही मैं अपने जो किचन की सफाई करती हूँ। और फिर उसके बाद में जो बर्तनों का टोकरा है ना, इसको भी मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि बर्तन वॉश करने हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बर्तन थे ना, उनको अपनी जगह पर मुझे लगाना है। तो बस ये वाला काम भी निपटा दूँगी। और फिर उसके बाद में देखिए गैस वगैरह अच्छे से क्लीन हो गई है, तो बर्तन धुलने के लिए रख दिए हैं मैंने। और अब मैं साथ के साथ है ना यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए छोड़ दूँगी और धीमी गैस पे रख दूँगी, ताकि जितने मेरे बर्तन धुलेंगे ना, उतने ये दूध भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो खाना सबने पहले ही खा लिया था, तो उसी अकॉर्डिंग मेरी है ना टाइम, मतलब खाने के अकॉर्डिंग ही मेरा धीरे धीरे काम चलता रहता है। तो खाना खाने का भी टाइम काफ़ी हो गया था, तो बस अब दूध देना रहता है बच्चों को। तो बस अब यहाँ पर मैंने देखिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, धीमी गैस कर रखी है, तो अच्छे से दूध गर्म हो जाएगा। और इतने में ये जो मेरे थोड़े से बर्तन है ना, इनको मैं साफ़ कर लूँगी। बर्तन भी है ना, मैं बीच बीच में ज़्यादा लगते हैं ना, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास है ना सिंक नहीं है किचन में, तो इसलिए मुझे ये ड्रम के नीचे बर्तन वॉश करने होते हैं। तो इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि बार बार बैठने से अच्छा है थोड़ा सा काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद ही सारे बर्तन एक साथ साफ़ कर लूँगी। अगर सिंक होता है ना, तब ऐसा लगता है कि 2-4 बर्तन हैं, उनको साफ़ करके तुरंत ही रख दूँ। लेकिन अब सिंक नहीं है, तो मैं इस तरीके से अपने बर्तनों का काम मैनेज करती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने देखिए बर्तन धुल लिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि अपने कान्हा जी को विश्राम कराना है। तो यहाँ पर दूध गर्म हो गया था, तो कान्हा जी को भी मैंने दूध रख दिया है। और यहाँ पर इनको सोने की तैयारी करा रही हूँ। नाइट सूट पहना दिया है मैंने इनको, इनके बिस्तर लगा रही हूँ। और ठंड हो गई है ना, तो इनको भी मैंने कंबल निकाल दिया है। और सुबह भी इनको है ना मतलब ऊनी कपड़े पहनाती हूँ ठंड वाले, तो गर्मी के कपड़े नहीं पहनाती हूँ। अब सर्दी अच्छी खासी सी हो गई है, जैसे कि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा लगती है, शाम को भी लगती है, थोड़ा दिन में ही मौसम चेंज रहता है। और वैसे तो अब सर्दी पड़नी है बहुत ज़ोर शोर से, दिसंबर के टाइम में तो बहुत सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इनको सुला दूँगी। और ये कान्हा जी का रूटीन हो गया है मेरा। खाना भोग मैंने इनको पहले ही करा दिया था, तो दूध पिलाने के बाद में मैं इनको विश्राम कराती हूँ। अब यहाँ पर कान्हा जी को सुलाने के बाद में मैं अपने बच्चों को भी दूध दे दूँगी। तो दूध गर्म हो गया अच्छे से, और अब इनको दोनों ग्लास में दूध डालकर और बॉर्नविटा डालकर मैं इनको दूध दे दूँगी। और मैं पीती हूँ सबसे लास्ट में, जब सारा काम फिनिश हो जाता है ना, जब मैं सोने के लिए जाती हूँ ना, तब मैं अपना दूध थोड़ा सा दोबारा गर्म करके लेके जाती हूँ। तो फ्रेंड्स दोनों बच्चों को मैंने दूध दे दिया है। और अब इनके बाद है ना, ये जो ग्लास है इनको मैं वॉश करके रख दूंगी। अब देखिए ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। रात के 9:30 बज गए हैं, तो शाम के 6:30 से 9:30 तक का यही मेरा रूटीन रहता है। और आप देखिए टाइम टू टाइम सारे काम मेरे हो गए हैं और जल्दी ही काम ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारा टाइम बचता है, थोड़ा बहुत फ़ोन भी देखते हैं, थोड़ा बहुत बातें भी करते हैं, टीवी वगैरह भी देखते हैं। तो आराम से हम 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाते हैं। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाती हूँ। अब मुझे अपना फेस वॉश करना है, क्योंकि घर के कामों को देखते हुए अपने भी केयर ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में है ना, जब हम पानी में काम करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो रात के टाइम अपने हाथों की देखभाल ज़रूर कीजिए, अपने फेस को वॉश करके धोइए, सोइए। और साथ में लोशन वगैरह क्रीम जो भी आप यूज़ करते हो वो ज़रूर कीजिए। हाथ है ना ड्राई से बहुत बेकार हो जाते हैं और खुरदरे से हो जाते हैं। तो इसलिए रात के टाइम सारा काम ख़त्म हो जाए ना, तब ये अपने स्किन की देखभाल भी ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ में ये क्रीम का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको मंगाया है अभी परसों ही, अभी
1 ही दिन हुआ है मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो माई फेयर ये क्रीम है और 20 ग्राम की क्वांटिटी में आती है ये, और 180 रुपये की आई है। तो मेरे फेस पे है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा काली झाइयाँ हैं, मतलब निशान बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फेस बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई की है लेकिन मुझे किसी से भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला है। अब यही मैंने मंगा कर देखी है, क्योंकि मैंने किसी ने बताया था मुझे और मेडिकल स्टोर से भी सजेस्ट किया है कि काफ़ी अच्छी क्रीम है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इससे मेरी झाइयाँ हैं जो कम हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हो ना, तो आप भी एक बार यूज़ कीजिए, या फिर पहले मुझे इसका रिज़ल्ट देखने दीजिए, क्योंकि मैंने सोचा कि अब शुरुआत की है तो आपके साथ पहले शेयर करती हूँ, फिर 15-20 दिन बाद इसका मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँगी कि कैसा रिज़ल्ट आया है। मेरे फेस पर इतनी डार्क झाइयाँ हो गई है ना कि जो पिंपल्स के निशान है, दाग धब्बे हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और तो इसलिए है ना मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ की है लेकिन मुझे किसी से फ़ायदा नहीं हुआ है। हल्की हो जाती है, फिर उसके बाद में फिर से डार्क हो जाती है, और दोनों साइड ही है। तो बस इसको है ना फेस पर ऐसे ही अप्लाई करना है, हल्की सी लेनी है और इस तरीके से मसाज करनी है, आंखों से दूर रखना है और पूरे फेस पर ही इसको यूज़ नहीं करना है। और फिर 15-20 दिन बाद अगर आपको इसका रिज़ल्ट लगे ना, तो कुछ दिन बाद इसको छोड़ दीजिए और फिर 15-20 दिन तक इसको यूज़ में लीजिए। तो इस तरीके से इसको कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है, क्योंकि है ना ये हमारी जो स्किन है उसको हल्की कर देगी। ऐसी चीज़ें होती है ना, वो लिमिटेड ही यूज़ करनी चाहिए, ये नहीं कि गोरा होने के लिए हम पूरे फेस पर इसको अप्लाई करें। बस हल्के हाथों से इसकी मसाज कीजिए और फिर सुबह उठकर अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। और अब इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगी 15-20 दिन बाद। वैसे आपको अगर लाना है तो आप ले सकते हो, और या फिर मेरे रिज़ल्ट देखने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और इससे मेरी झाइयाँ कम हुई है या नहीं है। तो 15-20 दिन तक आप वेट कीजिए। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।